और रांची और एटीएस टीम के द्वारा संयुक्त रूप से प्रिंस खान गिरोह का जो एक मुख्य सदस्य है डिम्पी और दानिश मलिक, इसको गिरफ्तार किया। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज 365। जिस तरह से जमीन व्यवसायी सुभाष मुंडा को जमीन बिक्री और जमीन कब्जे को लेकर उनके सहयोगियों ने षड्यंत्र के तहत दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या करवा दी, जिससे एक बार फिर जमीन खरीद बिक्री करने वाले के ऊपर खतरा मंडराने लगा है, जिससे पुलिस भी काफी हद तक हलचल बढ़ गया है और पुलिस ने सभी थानों के जमीन दलालों का लिस्ट जारी किया है, जिसमें एयरपोर्ट थाना में 5, पुंडाग ओपी में 4, मेसरा में 1, तुपुदाना में 5, सदर थाना में 3, पंडरा में 2, खेलगांव में 2, चुटिया में 2, टाटी सिलवे में 5, कांके थाना में 5, पिठोरिया में 2, सकिद्री में 5, नगरी में 1, रातू में 3 और मांझी थाना में 3 जमीन दलालों की प्रशासन ने लिस्ट जारी किया है, जिसका कुल संख्या 49 है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इन जमीन दलालों पर शिकंजा किस तरह से कसती है, जमीन माफिया के खेल में होने वाली हत्या को कैसे रोक पाती है। बहरहाल चाहे जो भी हो, जमीन दलालों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस तरह से कांडों को रोकने में कामयाब होती है या नहीं। लेकिन एक बार फिर यह साफ हो गया है कि यदि प्रशासन चाहे तो क्राइम किसी भी हद तक हो उसे रोका जा सकता है। जिस तरीके से कम समय में सुभाष मुंडा के हत्यारों को पुलिस तत्परता के साथ उसे अपने कब्जे में लिया, गिरफ्तार किया और सभी अटकलों को साफ करते हुए वो अरेस्ट कर जेल भेजने का काम किया है। अब ये देखना ये होगा कि जमीन दलाल करने वाले किस तरीके से इस तरह का मामलों में पड़ते हैं या फिर उसे संजीदगी से लेते हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार इस मामले में कैसे लेती है और कैसे इस मामलों को समेटने में कामयाबी हासिल करती है। लगातार ताजा तरीन इन तरह के खबरों के लिए बने रहे न्यूज 365 के साथ। और क्या बोले पुलिस प्रशासन के महकमा जमीन के विषय में और अपराधियों के विषय में, सुने। जैसे कि रामगढ़ में कुल ऐसे 91 लोगों को चिन्हित किया गया है, धनबाद में लगभग 69 लोगों को चिन्हित किया गया है। इसी प्रकार अलग अलग जो हमारे क्राइम प्रोन जिले हैं उसमें व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए संबंधित एसपीज को इसकी टास्किंग दी गई है कि वो जो है इन 338 लोगों का नाम गुंडा पंजी में दर्ज करे, उनकी निगरानी करे और कोई भी संदिग्ध अगर उनकी एक्टिविटी पाई जाती है या संलिप्तता पाई जाती है तो उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करे। इस प्रकार जो 15 तारीख से जो ये अभियान चालू हुआ था विगत माह में, अभी तक जो इसका कुल फलाफल जो रहा है तो कुल जो है 230 छापामारी अभियान जो है झारखंड के विभिन्न जिलों में चलाए गए हैं। इसमें कुल 130 लोगों को सत्यापित किया गया है जिनकी कहीं न कहीं गतिविधि संदिग्ध पाई जा रही थी या किसी एक्टिविटी में इनका नाम आ रहा था। 95 ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों के साथ में पूछताछ किया गया है, गहन पूछताछ किया गया है, इंट्रोगेशन किया गया है। कुल 82 लोगों को बाउंड डाउन किया गया है। कुल 17 ऐसे सक्रिय अपराधकर्मी जो इन गिरोहों के एक्टिव सदस्य थे, शार्प शूटर्स थे या इन गिरोहों के लिए लेवी कलेक्शन का काम कर रहे थे या रंगदारी के लिए जो है लोगों को डराने का काम कर रहे थे, इस तरीके के जो भी इस गिरोह से संबंधित जो अपराधकर्मी थे, ऐसे कुल 17 शातिर अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है तथा कुल 338 जो गिरोहों के सदस्य हैं उनकी निगरानी हेतु संबंधित जिला को सूचित किया गया है। प्रस्ताव बनाकर एटीएस के द्वारा संबंधित जिलों को दिया गया है। 25 तारीख से आज कल 4 तारीख तक जो महत्वपूर्ण कुछ अरेस्टिंग्स जो इसी क्रम में एटीएस और जिला के द्वारा संयुक्त रूप से की गई है, उसमें मुख्य रूप से 25/7/2023 को एटीएस और पलामू जिला पुलिस और धनबाद जिला पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से प्रिंस खान जो गिरोह का शूटर है अफजल अंसारी, इसको गिरफ्तार किया गया। ये एक कुख्यात अपराधकर्मी भी था, प्रिंस खान गिरोह का मुख्य शूटर भी था और इसकी संलिप्तता मुख्य रूप से जो शान पंजाब होटल है
उस पर बमबारी की जो घटना हुई थी उसमें ये शामिल था। इसके अलावा बिहारी लाल चौधरी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर गोलीबारी हुई थी, इस घटना में भी ये शामिल था। अनुसंधान के क्रम में ये भी बात सामने में आई है कि प्रिंस खान के द्वारा इस अपराधकर्मी को लगभग 3.5 लाख रुपए दिए थे इन घटनाओं को कारित करने के लिए। तो एक तरीके से ये एक हायर्ड शूटर था और पैसा लेकर प्रिंस खान गिरोह के लिए कार्य कर रहा था और इसे पूर्व में एक घटना में एक आपराधिक घटना में पॉक्सो की घटना में 20 साल की सजा भी सुनाई गई है। तो इस संबंध में भी अग्रसर कार्रवाई की जा रही है एटीएस के द्वारा। इसके अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महोदय के दिशा निर्देश पर न केवल एटीएस के द्वारा बट झारखंड के जो सभी जो जिले हैं, विशेषकर जो अपराध ग्रसित जिले हैं जिनमें की संगठित आपराधिक गिरोहों की भी गतिविधि पाई जाती है और अन्य भी अपराध रिपोर्ट होते हैं, उनमें एक विशेष रूप से एक अभियान पिछले 15 दिन से ये अभियान चल रहा है। और इसमें मुख्य रूप से रांची, क्योंकि रांची राजधानी भी है और रांची में विगत दिनों में कुछ ऐसे सेंसिटिव और सेंसेशनल अपराध घटित हुए थे, तो रांची पुलिस के द्वारा भी अपराध कर्मियों के विरुद्ध लगातार सार्थक कार्रवाई की जा रही है। उसके संबंध में जो लेखा जोखा है मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। इसमें मुख्य रूप से बहुत ही सिस्टमैटिक वे में और एक प्रॉपर प्रोफाइलिंग करके रांची पुलिस के द्वारा प्रोफेशनल वे में ये काम किया जा रहा है, जिसमें कि जो भी अपराधकर्मी सक्रिय है उनकी सत्यापन और उनकी प्रोफाइलिंग की जा रही है। इस प्रकार से रांची जिला के द्वारा कुल 12 गैंग्स को सूचीबद्ध किया गया है और इसके 119 करीब अपराधकर्मियों को चिन्हित किया गया है। इसमें से इस कार्यकाल इस विगत दिनों में जो है करीब 64 अपराधकर्मियों का सत्यापन किया गया है। सत्यापन के क्रम में ही ऐसे जो कुख्यात अपराधकर्मी हैं जो बेल पे बाहर है उनके बेलर्स का भी सत्यापन और प्रोफाइलिंग जो है तो रांची पुलिस के द्वारा की जा रही है और ऐसे कुल 108 बेलर्स को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें से करीब 66 बेलर्स का सत्यापन रांची पुलिस के द्वारा किया गया है। इस संबंध में साथ साथ ये भी फोकस रहा है कि जो अपराधकर्मी चार्जशीटेड है उन्हें सजा मिले और उसके लिए स्पीडी ट्रायल त्वरित विचारण पर भी रांची पुलिस कांडों के त्वरित विचारण पर भी कार्य कर रही है और कुल अभी तक 12 कांडों का चयन जो है रांची पुलिस के द्वारा किया गया है और अन्य कांडों का भी चयन करने की प्रक्रिया चल रही है। ये समीक्षा अभी हो रही है। साथ साथ